हेलो दोस्तों, हमारी दुनिया में हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं तो कुछ खासियतें भी होती हैं और हर इंसान एक दूसरे से कहीं ना कहीं, लेकिन कुछ लोगों की खासियतें भी काफी खास होती हैं और ये उन्हें आम लोगों से अलग बनाती हैं। ये इतने अलग और स्पेशल होते हैं कि लोग इन्हें सुपर ह्यूमन भी कह देते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने अंदर की कमियों को ही अपनी खासियत में बदल दिया या फिर कोई सुपर एबिलिटी इन्हें पहले से ही मिली हुई होती है। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ बेहद यूनिक और सुपर एबिलिटी वाले इंसानों के बारे में। ब्रायन हबाना। साउथ अफ्रीका के रग्बी प्लेयर ब्रायन हबाना केवल रग्बी ही नहीं खेलते, इनके पास कुछ और यूनिक पावर भी है। ये काफी तेज दौड़ सकते हैं, इतनी तेज कि इन्हें रग्बी का फास्टेस्ट प्लेयर भी माना जाता है। इसीलिए तो एक बार ब्रायन ने चीते से भी रेस मिला ली थी, यानी रग्बी का फास्टेस्ट प्लेयर वर्सेस धरती का फास्टेस्ट मैमल। ये रेस ब्रायन ने लुप्त हो रहे चीते को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए लगाई थी, पर ब्रायन ने इससे भी काफी चुनौतीपूर्ण काम किया। एक बार जब इन्होंने एक एरोप्लेन से रेस लगाने की ठानी, फिर क्या हुआ? ब्रिटिश एयरवेज का एयरबस A380 लाया गया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन होता है। ये तो पक्की बात है कि इंसान उड़ नहीं सकते, ना ही प्लेन से तेज हमारी स्पीड है, पर ब्रायन की चुनौती थी रनवे पर उड़ने से पहले रफ्तार भर रहे प्लेन को पीछे छोड़ना। फिर ये रेस आखिर में शुरू हो गई। एक रनवे पर एयरबस A380 को लाया गया, दूसरे रनवे पर उससे थोड़ी दूरी पर ब्रायन थे। ये रेस काफी अजीबोगरीब थी क्योंकि मुकाबला टक्कर का नहीं था, लेकिन ब्रायन अपनी पूरी ताकत से और एरोप्लेन दूसरे रनवे पर स्पीड भरने की लगातार कोशिश कर रहा था। कुछ लोग इनका हौसला भी बढ़ा रहे थे। देखना यह था कि फिनिश लाइन में पहले एरोप्लेन पहुंचेगा या फिर ब्रायन। पर दोस्तों, अपनी पूरी ताकत लगाकर ब्रायन ने आखिरकार एरोप्लेन से पहले ही फिनिश लाइन को पार कर लिया और अपनी सुपर स्पीड से दौड़ने वाली एबिलिटी लोगों को दिखा दी। ज्योति आमगे 1993 में नागपुर में पैदा हुई ज्योति की उम्र 27 साल है, पर उनकी हाइट महज 63 सेंटीमीटर या फिर 2 फीट से कुछ ज्यादा है। इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, दुनिया की सबसे छोटी महिला के रूप में। ज्योति ने अपनी छोटी हाइट को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत समझ लिया। वैसे तो हमारी दुनिया में हमेशा हाइट ज्यादा होने को तरजीह दी जाती है, पर ज्योति ने इस छोटी हाइट के दम पर कई इंडियन रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया। ज्योति यही नहीं रुकी, उन्होंने अमेरिकन टीवी शो में भी काम किया और अब वो पूरी दुनिया में काफी फेमस हैं और एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। सुल्तान कोसेन। ज्योति आमगे दुनिया की सबसे छोटी वुमेन है, वहीं सुल्तान कोसेन दुनिया के सबसे लंबे इंसान हैं। 1982 में टर्की में जन्मे सुल्तान कोसेन की हाइट 8 फीट 2.82 इंचेस है। इस वक्त जिंदा ये सबसे लंबे इंसान हैं और इतिहास के 7वें सबसे लंबे वेरीफाइड इंसान यही हैं। ये इतने लंबे हो गए एक्रोमेगाली नाम के सिंड्रोम की वजह से, जिसकी वजह से इनके ग्रोथ हार्मोन्स काफी ज्यादा हो गए और इसी वजह से इनकी हाइट लगातार बढ़ती चली गई। ये तुर्की के किसान हैं। अपनी ज्यादा हाइट की वजह से इन्हें बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, इन्हें चलने में भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन दोस्तों, इनकी इसी हाइट की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे लंबे इंसान के रूप में इनका नाम भी दर्ज हो गया। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक इवेंट में ज्योति, जो कि दुनिया की सबसे छोटी महिला है, उनके साथ दुनिया के सबसे लंबे इंसान सुल्तान कोसेन को बैठाया गया। तब तो ऐसा लग रहा था कि ये दोनों लोग एक प्लेनेट के नहीं हैं, क्योंकि इन दोनों की हाइट में बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा था। सुल्तान के हाथ की उंगलियां जितनी मोटी थी, उतना मोटा ज्योति का पूरा हाथ था। इन दोनों को साथ में देखना वाकई में लोगों को काफी हैरान कर रहा था, क्योंकि दोनों ही लोगों ने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया और इसीलिए ये दोनों लोग पूरी दुनिया में सेलिब्रिटी बन गए। बहुत ज्यादा लंबा होने की वजह से सुल्तान के पैरों में फिट होने वाले शूज भी नहीं मिलते और न ही इनके कपड़े आसानी से बन पाते हैं। नॉर्मल कार्स में ये फिट नहीं हो पाते, पर लंबे होने के कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि सुल्तान से बास्केटबॉल में कोई नहीं जीत सकता है, क्योंकि इनके लिए बॉल को फेंक कर निशाना लगाने की जरूरत नहीं है। ये अपने हाथ से बॉल को आसानी से बास्केट के अंदर डाल सकते हैं और अपनी बहुत ज्यादा लंबाई की वजह से ये बहुत से देशों में ट्रेवल कर चुके हैं। इन्हें कई सारे इवेंट्स में बुलाया जाता है और ये अपनी लाइफ से काफी खुश हैं। मैंडी सेलर्स। इंग्लैंड की इस लेडी के एक रेयर डिजीज की वजह से सब कुछ तो सही है, बट इनके पैर कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए। इनके पैर इतने ज्यादा बड़े होने की वजह से वो खुद चल नहीं सकती। 2010 में इनके एक पैर में इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इनके उस पैर को काट दिया। लेकिन अब डॉक्टर्स इनकी ट्रीटमेंट काफी तेजी से कर रहे हैं
ताकि इनके पैरों के शेप को नॉर्मल इंसान के पैरों की तरह बनाया जा सके। गैरी टनर भी ब्रिटिश हैं। ये है एक रबर मैन। इसकी वजह है जेनेटिक्स डिसऑर्डर जिसका नाम है एह्लर्स-डानलोस सिंड्रोम। इसकी वजह से गैरी टनर अपनी ही बॉडी की स्किन इतनी ज्यादा खींच सकते हैं कि उन्हें मास्क लगाने की जरूरत नहीं, वो अपनी स्किन से ही अपनी नाक को बंद कर सकते हैं, यानी ये खुद की स्किन का मास्क बना लेते हैं। इन्हें द मैन विद द मोस्ट इलास्टिक स्किन ऑन द प्लेनेट का टाइटल भी दिया गया है। ये बहुत ज्यादा अपनी स्किन को स्ट्रेच कर लेते हैं। सारा ग्वेट्स ये दुनिया की सबसे ज्यादा झुर्रियों यानी रिंकल्स वाली महिला। ये जब 10 साल की थी तभी इनकी स्पेशल एबिलिटी सामने आ गई। इनके रेयर स्किन कंडीशन है जिसका नाम है डर्मेटोस्पेरेक्सिस एह्लर्स-डानलोस सिंड्रोम यानी कि EDS, जिसकी वजह से इनकी स्किन में बहुत सारे रिंकल्स आ गए, वो भी बेहद कम एज से। लोग इन्हें 50 से 60 साल की उम्र का समझते हैं जबकि इनकी उम्र अभी केवल 29 साल है। दुनिया में लोग रिंकल्स को बुरा समझते हैं और उन्हें मिटाने के लिए तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझती और इसीलिए उन्होंने मॉडलिंग का प्रोफेशन चुना। इस वक्त इंस्टाग्राम पर उनके 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और रिंकल्स को वो अपनी खूबी बताकर प्रेजेंट करती हैं। मार्टिन मिशिगन USA में जब पैदा हुए तब से उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। वो अपने पैरों को सीजर्स के शेप में मूव करके चल पाते हैं, यानी नॉर्मल तरह से चलना उनके लिए काफी मुश्किल या फिर इम्पॉसिबल है। मार्टिन को आर्थ्रोग्रिपोसिस नाम की रेयर डिजीज है। इसकी वजह से उसके जोड़ मसल सही से विकसित नहीं हो पा रहे और इसी वजह से उसे चलने फिरने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डॉक्टर्स ने स्टार्टिंग में बताया था कि मार्टिन 4 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेगा, पर उसके पेरेंट्स ने हार नहीं मानी और उसके इलाज में काफी ज्यादा कोशिशें की और इसी वजह से मार्टिन एक नॉर्मल लाइफ अब जीता है और 19 साल की उम्र में उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी हासिल कर लिया है। मार्टिन ने अपना प्रोफेशन बिजनेस एंड मैनेजमेंट को चुना है। मिशेल कीश एक यंग वुमेन है जो देखने में छोटा बच्चा लगती है। इनकी उम्र 24 साल है और ये एक ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार हैं जो पूरी दुनिया में केवल लगभग 250 लोगों को ही है। इसे हेलर-मैन-स्ट्रिफ सिंड्रोम कहा जाता है। इसकी वजह से मिशेल की बॉडी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं लगती और उन्हें लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फिर भी वो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि मिशेल की केवल बॉडी अनयूजुअल है, बाकी वो एक नॉर्मल इंसान की तरह ही हैं। अहर्न ब्रोज वैसे तो फास्ट फूड खाना सभी को पसंद होता है, पर हम सभी के लिए अच्छा यही है कि हमें कम भूख लगे और हम ज्यादा फास्ट फूड ना खाएं। पर अहर्न ब्रोज जुड़वा भाई हैं। इन दोनों के एक ऐसा सिंड्रोम है जिसकी वजह से ये हर वक्त भूखे ही रहते हैं और इन्हें हर वक्त बस खाना चाहिए। खाना ना हो तब भी चलेगा क्योंकि ये लोग कुछ भी खा सकते हैं। इसके लिए इनकी माँ फ्रिज को लॉक करके रखती है, तो ये अपनी कैट और डॉग का खाना तक खा जाते हैं। मामला यहीं पर नहीं रुकता, अगर उसका खाना भी हटा दिया जाए तो फिर ये लोग घर में रखे हुए सोप या फिर सफाई करने वाले दूसरे लिक्विड्स को भी खाने की कोशिश करते हैं। इन्हें हर वक्त बस कुछ न कुछ खाते ही रहना है, यहाँ तक कि इनकी बीमारी ऐसी है कि कुछ भी ना मिलने पर ये जुड़वा भाई कूड़े को निकाल कर खा चुके हैं। इस रेयर सिंड्रोम का नाम है प्राडर-विली सिंड्रोम एंड ऑटिज्म। ये काफी खतरनाक कंडीशन है जो इन लड़कों के साथ साथ इनकी माँ की परेशानी का भी सबब है। लेकिन इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बावजूद इनकी माँ अपने बच्चों को काफी सही से पालने की कोशिश करती हैं। बेन अंडरवुड 3 साल की उम्र में बेन की आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई थी। अब ऐसे में उसे दिखता बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बेन ने हार नहीं मानी और एक ऐसी ट्रिक सीख ली थी जिसकी वजह से वो बिना देखे ही लगभग वो सारे काम कर लेता था जो देख सकने वाला इंसान करेगा। यानी बेन अपने मुंह से एक तरह की आवाज निकालता रहता था। जब वो आवाज वापस आती तो उसे सुनकर मूवमेंट करने में और चीजों का पता लगाने में मदद मिलती थी। बेन वही ट्रिक का यूज कर रहा था जिसका यूज बैट्स यानी कि चमगादड़ करते हैं और इसी ट्रिक का यूज करके न सिर्फ वो बाइसिकल चला सकता था बल्कि वो काफी अच्छे से रोलर स्केट्स का भी यूज करता था। कुछ भी न दिखने के बावजूद उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती थी। हालांकि 19 साल की उम्र में बेन की मौत हो गई। तो दोस्तों, इन लोगों के बारे में जानकर हमें ये जरूर पता चलता है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है तो कुछ ना कुछ खूबियां भी होती हैं।
और अगर हमारे अंदर कोई कमी है भी तो भी हमें उसे अपनी खूबी समझकर उसका यूज करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इंस्पिरेशनल भी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।